अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके के महाकुंभ के बाद उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने की कोशिश की जाती है। सृष्टि के पूर्व जब कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, नासिद रजा परमाणु भी नहीं थे, अणु भी नहीं थे, गुणत्रय भी नहीं था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं थे, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु कुछ नहीं था, तब वो परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव था और सृष्टि के निर्माण की सारी सामग्री लेकर के उपस्थित था। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। मेरे साथ हैं द्वारका स्थित शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कल भोपाल में ही ब्राह्मणों का महाकुंभ हो रहा है, उसकी बहुत भव्य स्तर पर तैयारियाँ हो रही हैं, आप वहाँ विशिष्ट अतिथि हैं, तो इस महाकुंभ के क्या मायने हैं? किसी भी समाज का उत्थान संगठन से होता है। बहुत विभिन्नता है और बहुत विचित्रता है, सभी को एक करना बहुत कठिन होता है। प्रत्येक समाज के बड़े बड़े संगठन हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मणों का भी अच्छा एक मजबूत संगठन होना चाहिए और वह संगठन दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण हर पार्टी में है। इसलिए जहाँ ब्राह्मण की बात है, जहाँ हिंदू की बात है, जहाँ हिंदुत्व की बात है, उस विषय पर हम सबको एक होना चाहिए। इसी विषय में देश के ब्राह्मण समाज ने यह आयोजन किया है और हमें आमंत्रित किया है। तो हम लोग तो प्रत्येक समाज का कल्याण चाहते हैं, प्रत्येक समाज मानव मात्र का प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को श्रेष्ठ स्वीकार किया है शास्त्रों ने, धर्मशास्त्रों ने और पुराणों ने। तो उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, उसमें स्थिरता बनी रहे, उसके लिए सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है। तो हम चाहेंगे कि ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करें और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनसे धर्म का पालन करवावें। ये कब सिद्ध होगा? जब हम स्वयं धर्म का पालन करेंगे। इसलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण एक जाति है और ब्राह्मणत्व उसका धर्म है। संध्या बंदन करना है, गायत्री करना है, सूर्य को अर्घ देना है, उपदेश देना है। जो उपदेश दिया जा रहा है उस पर स्वयं चलना है, यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। अध्ययन अध्यापनं चैव, अध्ययन करना और अध्यापन कराना, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ दान करना और यज्ञ दान करवाना, ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। एक जागृति लाने का प्रयास है। आपको लगता है गुरुदेव की ब्राह्मण समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है या उनको एकत्रित होने की आवश्यकता है? एकत्रित होने की आवश्यकता है। चेतन तो सब हैं, चेतन सब हैं। लकड़ी में अग्नि पहले से है, माचिस की आवश्यकता है। आप लोगों में भी धर्म विद्यमान है, आपके कुलदेवी कुलदेवता, जहाँ हम नहीं जानते कि आप क्या मानते हैं, क्या पूजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी पूजा है, प्रत्येक मनुष्य। तो चेतन उसमें है। उस चेतन में चेतनता लानी है, उस चेतन में चेतनता लानी है, यानी सूखी लकड़ी को जलती हुई लकड़ी से जोड़ देना है। यही काम हम लोगों का है, करना चाहिए। गुरुदेव, आपने अभी एक बात करी अपने उद्बोधन में कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके के महाकुंभ के बाद उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने की कोशिश की जाती है। इस पे आप कुछ संदेश देना चाहें? आयोजकों को ध्यान देना चाहिए और समाज को, इसमें क्या है, शिक्षित होने की बात है। शिक्षा हमारे यहाँ बहुत प्रधान
स्वीकार की गई है, परंपरा से प्राप्त जो शिक्षा है, तो परंपरागत हमारे जो उद्देश्य हैं और परंपरागत हमारी जो आराधनाएं हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम क्या होता है कि जो राजनीति में लाभ लेने वाले लोग हैं वो समाज का उपयोग करते हैं। समाज को यह बात समझनी चाहिए, समाज को यह बात समझनी चाहिए। उनका उपयोग लोकतंत्र है तो कोई अपराध भी नहीं है वह, लेकिन समाज के सिद्धांत की बलि दे करके नहीं राजनीति में जाना है। क्योंकि पहले हम मनुष्य हैं, पहले हम हिंदू हैं, पहले हम ब्राह्मण हैं, पहले आँख है, तब आँख है तो देखने का कर्म करेगी। ये नारियल है, ये हम कब जानते हैं? आँख से ही जानते हैं ना। हाँ जी। तो आँख से, तो आँख पहले है ना जी। तो हिंदू हम पहले हैं। जी। तो जाति पहले है, जाति के बाद कर्म है। जो लोग कर्मणा व्यवस्था मानते हैं, कर्म से मनुष्य बहुत महान हो सकता है, इसमें दो मत नहीं है। हाँ, उसको स्वीकार किया जाता है, स्वीकार कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन आँख के द्वारा देखना ये कर्म है। तो ये कर्म का आप कब करेंगे? जब आँख होगी। तो जब जाति होगी तभी ना जातिगत कर्म करेंगे आप। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व राजनेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हाँ, जहाँ चुनाव की बात है, वोट देने की बात है, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो आपके ऊपर है, वो आप कहाँ दें, इसमें किसी की कोई स्वीकृति लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना ज्ञान हमें होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें क्या हित है और क्या हमारा अहित है। गुरुदेव, बीच में आपका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, आपने कहा था कि जब भी जर प्रलय होगी, ओम के ऊपर जो बिंदु है वो रह जाएगा, बाकी प्रलय हो जाएगी। तो उस बिंदु की व्याख्या करें। नहीं, क्या है, आप देखिए, ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है या युग परिवर्तन होता है तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, सारी पृथ्वी में जल ही जल हो जाया करता है, इसी का नाम प्रलय है। तो फिर संसार का निर्माण कैसे होता है, इस जगत का निर्माण कैसे होता है, ये सृष्टि का बीज कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्रश्न तो होता है ना। तो हमारी सनातनीय परंपरा में हम ओंकार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू होने का लक्षण भी ओंकार है। गाय में जिसकी पूजा है, गाय के प्रति जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, माता पिता की सेवा जो देवता मान करके करता है, संपत्ति के लिए नहीं, देवता मान करके, कर्तव्य मान करके करता है, सबई हिंदू ऋति स्मृता, उसे हिंदू कहते हैं। गोषु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातयः, ओंकार मूल मंत्रस्य सबई हिंदू ऋति स्मृता। ओंकार जिसका मूल मंत्र है, ओंकार हमारा श्रेष्ठ हिंदू होने का प्रमाण है, लक्षण है। प्रत्येक वस्तु लक्षण युक्त होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर जायते, कह देने से कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो जाएगी, उसका लक्षण होना चाहिए। मनुष्य किसे कहेंगे, पशु किसे कहेंगे, है ना, सबके लक्षण हैं, ऐसे नहीं, मनमाना नहीं है हमारे यहाँ। तो ओंकार क्या है? आ उ मा, 3 अक्षर हैं। आ उ मा के ऊपर एक छोटी सी बिंदु है, अनुस्वार। तो आ को विश्व कहते हैं, उ को तेजस कहते हैं और माँ को प्राज्ञ कहते हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये व्यष्टि में यानी व्यक्तिगत हमारे में व्यष्टि और समष्टि 2 होते हैं। चने का एक दाना व्यष्टि है और चने की ढेर राशि समष्टि। समष्टि में क्या हो जाता है? समष्टि में आ को विराट कहते हैं, ऊ को हिरण्यगर्भ कहते हैं और माँ को अव्याकृत माने ईश्वर कहते हैं। तो ये व्यष्टि और समष्टि, समष्टि माने समूह है। तो जब प्रलय होता है तो माँ का विलय ऊ में हो जाता है, ऊ का विलय आ में हो जाता है
अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तैजसम मकारश्च भवेत् प्राज्ञ अर्धमात्राश्च नागति। जो बिंदु है अनुस्वार ऊपर, ओंकार के ऊपर, अर्धमात्राश्च नागति, उसकी कोई गति नहीं होती है, वही संसार का बीज है। उसी बीज का आश्रय लेकर के सृष्टिकर्ता फिर सारी सृष्टि का निर्माण करता है। वो कौन है सृष्टिकर्ता का निर्माण करने वाला? तो उसे कहते हैं, ऋग्वेद में आया है नासदीय सूक्त में, ना सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा पुरोयत किमह बरीवह कुहकश्य शर्मन अम्बह किमासीद गहनम गभीरम। सृष्टि के पूर्व जब कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, नो नासीद रजह, परमाणु भी नहीं थे, अणु भी नहीं थे, गुणत्रय भी नहीं था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं थे, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु कुछ नहीं था, तब वो परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव था और सृष्टि के निर्माण की सारी सामग्री लेकर के उपस्थित था। कि महाबरीवा, वो ऐसा परम तत्व था कि जैसे कोहरा जल को आच्छादित नहीं कर सकता है, इसी तरह से जगत प्रपंच उसे आच्छादित नहीं कर सकता। क्या होता है अब आपने ऐसा प्रश्न किया है कि वो जल्दी समाप्त तो नहीं होगा। बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं आप, मैं चाहता भी नहीं जल्दी समाप्त। हाँ, तो 30 सेकंड और लगेंगे। तो अभी बदल हो गए हैं, अभी शाम को सूर्य बदरी से ढक गया है। किसान ने कहा खेत में खड़े हो करके, सूर्य बदरी से ढक गया है, आच्छादित हो गया है। कौन से प्रकाश से वो देख करके कह रहा है कि सूर्य बदरी से ढक गया है? अगर सूर्य बदरी से ढक गया है तो कैसे कह सकते हो कि सूर्य बदरी से ढक गया है? बिना प्रकाश के तो देख नहीं सकते। आपकी आंख में तो देखने की शक्ति है नहीं, आंख के साथ जब प्रकाश का संयोग होता है तभी कोई वस्तु दृष्टिगोचर होती है ना। तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में से ही देख करके आप कह रहे हैं कि सूर्य बदरी से ढक गया है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ा। तो उसे कोहरा आच्छादित नहीं कर सकता जैसे जल से, इसी तरह से जगत प्रपंच जगदीश्वर को आच्छादित नहीं कर सकता। ये जो जगत है ये दृश्यमान है, ये दिखाई पड़ रहा है और ये ज्ञात है। इस ज्ञात जगत से अज्ञात वस्तु खोजनी है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। ये सीढ़ी है, ये सोपान है। ये खोज गुरुदेव अपने अंदर से होती है, भीतर से है? दो उपाय हैं इसके। ज्ञान का आश्रय लेकर के भी कर सकते हैं और अंतःकरण यानी मन को एकाग्र करके बद्रीनाथ की गुफाओं में बैठ करके, जंगलों में अरण्य में बैठ करके, सर्वत त्याग करके भी इसको अपने चेतन में जागृत कर सकते हैं। गुरुदेव, अब आपने बद्रीनाथ की बात करी तो मैं उत्तराखंड पे भी एक सवाल लेने वाला था कि जब वहाँ पे जोशीमठ के आसपास भूस्खलन हो रहा था तब आपका एक बयान मैंने पढ़ा था कि उत्तराखंड को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहिए। हालांकि उनकी इकोनॉमी पर्यटन पे डिपेंड करती है। जब वो 5-6 महीने खुलता है वो पूरा रूट, तो केदारनाथ बद्रीनाथ की वजह से वहाँ का पूरा तंत्र मंत्र, वो पूरा उनका सारी चीज़ें चलती हैं, वो सिस्टम पूरा उनका चलता है। तो इसको आप पुनर्परिभाषित करें। पूरे गढ़वाल का योगक्षेम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री पर निर्भर है। योगक्षेम का अर्थ समझते होंगे ना? भरण पोषण। योगक्षेम, भरण पोषण। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री पर निर्भर है, तीर्थ यात्रा पर निर्भर है। उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ जो विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो विलास्ट हो रहे हैं, जो कैनाल बनाई जा रही हैं, जो बड़ी बड़ी सुरंगें पहाड़ों को 30-30 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही हैं, डैम भी बन रहे हैं, उससे धरती वहाँ का पत्थर नहीं है, वहाँ छोटे छोटे बोल्डर हैं और मिट्टी है, दोनों मिक्स हैं और खोखला है अंदर, और उसको खोखला कर रहे हैं। उस पानी को उस तरफ से इस तरफ लाना है, बिजली तैयार करनी है। बिना बिजली के हम 100 साल पहले रहते थे, अभी भी रह लेंगे, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना पृथ्वी के जलवायु के नहीं रह सकते।
हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, हमारी श्वास में जाने वाली वायु शुद्ध होना चाहिए, जो जलपान हम करते हैं वो जल शुद्ध होना चाहिए, हमारा गेहूँ चोखा चावल बिना फर्टिलाइज़र के होना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्यगत और धार्मिक दोनों मान्यताओं को सिद्ध करते हैं। इसलिए वहाँ जो जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, वो वहाँ जो विकास के नाम पर काम चल रहे हैं और जो बड़े बड़े उपकरणों के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो खनन हो रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं और 4 ट्रैक रोड बनाए जा रहे हैं। हमारे आपके माता पिता तो पैदल जाते थे। जी जी विकास सभी चाहते हैं, हम भी उसी विकास का उपयोग करते हैं, कोई विरोध नहीं है। ये विरोध के अर्थ में स्वीकार नहीं करना है, लेकिन वह विकास किसके लिए है? विकास प्रजा के लिए है। प्रजा कब उपयोग करेगी? जब जिंदा रहेगी तब ना। एक कहानी सुना है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक राजा का राजकुमार था, तो राजा ने अपने सेवक से कहा कि राजकुमार को नदी में स्नान करा के ले आओ। स्नान कराने ले गया। राजकुमार ने कहा तुम कपड़े सफाई कर दो, हम स्नान करने जाते हैं। गहरे पानी में चला गया। सेवक कपड़े धोने लगा। राजा ने सोचा कि नौकर कहीं गड़बड़ी तो नहीं करता है, स्नान कराता है कि नहीं कराता है राजकुमार को। सो परीक्षा लेने के लिए घाट पर आ गए, महल को छोड़ करके। उन्होंने देखा कि राजकुमार स्नान कर रहा है लेकिन नदी में डूब रहा है। नौकर से उन्होंने कहा नदी में डूब रहा है राजकुमार, तुम कपड़े धो रहा है। राजकुमार का आदेश है, आदेश का पालन करना मेरा काम है। कपड़े उनको चाहिए, मैं कपड़े धोऊंगा, फिर सुखाऊंगा, फिर राजकुमार पहनेंगे। तो राजा ने कहा कि राजकुमार जिंदा रहेगा तब ना कपड़े पहनेगा। जी। आप समझ गए होंगे। हाँ, सब कुछ था इस कहानी में। गुरुदेव, अभी अंतिम 2 सवाल हैं बस। वर्तमान जो परिदृश्य है वो ऐसा लग रहा है कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का फिर से पुनरुत्थान हो रहा है, एक स्वर्ण युग सा आ गया है। महाकाल लोक उज्जैन में बन रहा है, सलकनपुर लोक की अभी सीएम ने घोषणा करी दी है, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ। तो एक ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो रहा है जिसके हम हकदार भी थे, जो चीज़ कहीं मिसिंग भी थी। तो इस पे आपका रुख क्या है? हमारे अधिकार हम प्राप्त करते जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ भी हमारे पास आएगा और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी हमारे पास आएगी, आनी चाहिए। कोई इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहाँ की जो वास्तुकला है, वहाँ का जो शिल्प है, वहाँ का जो पुरातत्वीय ढांचा है, वो ये सिद्ध करता है कि हिंदुओं के स्थान थे, हिंदुओं के हैं, हिंदुओं के पास होना चाहिए। तो ये शासन का अच्छा इसमें सहयोग और अदालत न्यायालय का सहयोग और प्रजा के मन में ये कामना कि हमारे जो आराध्य हैं वो आराध्य के हमारे स्थान हमारे पास होने चाहिए। अर्थात पूजा करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। पूजा करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम मंदिर ना जाएं तो भी पूजा कर सकते हैं। हमारे मन में मंदिर है, मन में श्री राम बैठे हुए हैं। हाँ, तो हम ईश्वर के अंश हैं। ममई बांसो जीव लोके, हम सनातन हैं। सनातन का अर्थ ही है अजर अमर हैं। तो सनातन धर्म अजर अमर है, तो सनातन धर्म का पालन करने वाले भी अजर अमर हैं, उनका ईश्वर भी अजर अमर है। लेकिन व्यवहारिक सत्ता में, व्यवहारिक जगत में हमारे जो स्थान हैं, प्राचीन स्थान हैं, उन स्थानों के प्रति हमारा आकर्षण होता है, प्राचीन सभ्यता के प्रति हमारा आदर होता है, सम्मान होता है। उसकी रक्षा के लिए उन स्थानों की कामना है, वो हमारे पास होने चाहिए। तो ये सारे स्थान होने चाहिए हमारे पास, ऐसा गुरुदेव का मानना है। अंतिम प्रश्न, बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए भी बैठे हैं, आपके दर्शन के लिए भी बैठे हैं। गुरुदेव, इस चैनल को युवा बहुत फॉलो करता है और आज का युवा जो है वो सनातन संस्कृति, धर्म, उसमें जाना तो चाहता है, बट उसकी लाइफ में अपने स्ट्रेस है, उसकी अपनी चीज़ें हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड शुरू हो गया, डिजिटल दुनिया ने उसको सीज कर लिया है। तो कैसे वो अपनी परंपरा, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे? अब युवा पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है कि जिस लक्ष्य को आपने बनाया है, जो टारगेट आपका है, उसे आप प्राप्त करें, साधन संसाधनों का उपयोग भी करें, लेकिन अपनी परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। उस परंपरा का त्याग न करने से आपको इन सब के साथ सुख शांति भी मिलेगी। क्योंकि आप धन इसलिए नहीं कमाते हैं कि आप धनी हो जाएं, आप धन इसलिए कमाते हैं कि धन से प्राप्त होने वाला सुख आपको प्राप्त हो। इसीलिए अध्ययन आप लोग करते हैं।
आप आप जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, उन काम को पूरा करने में कोई ना कोई उद्देश्य यानी प्रयोजन है उनका। उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो हमारे यानी मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। वो बिना धर्म का पालन किए, सुख धर्माधीन है, धर्म के अधीन है। स्वर्ग जाना है कोई सीढ़ी नहीं है, आपको धर्म का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी हैं, ये जिस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहें, वर्तमान में समय ऐसा है करना चाहिए, लेकिन अपनी कुल परंपरा का त्याग न करें। माता पिता की सेवा करने का अभ्यास हमारा बना रहे, हमारी कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करने की जो पद्धति है उसका हम पालन करें। धर्म के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे। हमारे पास 24 घंटे हैं। आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं, 100 नंबर पर 150 नंबर पर गाड़ी चलाते हैं स्पीड बढ़ा करके, क्यों जल्दी करते हैं आप? क्या काम है आपको घर में जा कर के? आप घर में जा कर के टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या घर के कोई ऐसे काम करते हैं। तो आपकी आतुरता इतनी अधिक है इन सब कामों में, इसका मतलब है कि इन सबको आप महत्व देते हैं। इसी तरह से 24 घंटे में 30 मिनट, केवल आधा घंटे, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आधा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, बड़े बड़े स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात। छोटा सा भी धर्म का पालन बड़े बड़े कष्ट से हमें मुक्त कर देता है, संसार सागर से पार कर देता है। युवा पीढ़ी को भी थोड़ा सा धर्म का आश्रय लेना चाहिए। जो नित्य कर्म हैं, उन नित्य कर्म में जो स्नान करना है, भोजन करना है, विश्राम करना है, ये सब नित्य कर्म है, हम करते ही हैं। दांतोन्मंजन करते ही हैं। एक माला में और क्या बिगड़ जाएगा? कितना समय आपको लगेगा? कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। आपके जो कुलदेवी कुलदेवता हैं उनका स्मरण करना चाहिए, जाते समय उनको प्रणाम करके जाना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे से साधन हैं जिनका उपयोग करने से हमें धार्मिकता आती है, और वह धार्मिकता हमें सकून प्राप्त कराती है। एक लौकिक सुख होता है, एक अलौकिक सुख होता है। लौकिक सुख हम बाजार से प्राप्त कर लेते हैं, धन से प्राप्त कर लेते हैं, आदान प्रदान क्रय विक्रय से प्राप्त कर लेते हैं। एक अलौकिक सुख होता है, जैसे माँ की चरण सेवा करना है। इसमें कोई साधन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कोई माँ नहीं कहेगी कि बेटा 100 रुपया दे फिर मेरी चरण सेवा करना, कोई माँ नहीं कहेगी। उससे उसकी सेवा करने का जो अलौकिक सुख प्राप्त होगा वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वो अलौकिक सुख है। गुरुदेव, आपने एमपी लाइव न्यूज़ से बात करी, आपका आशीर्वाद हमें मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सारे लोगों का हम इंटरव्यूज़ करते हैं, आपके इंटरव्यू में चंदन की भीनी भीनी सुगंध आती रही और बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया। और आपका चैनल खूब आगे बढ़े और हमारे देश की आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार करते हुए उन्नति को प्राप्त हो। आपके चैनल को भी हम आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू।